Hello everyone, welcome to day 5 of daily PYQ series. In this we are discussing 2023 mains GS1 question number 9 and 10 in day 5. Okay. So coming to question number 9, it says why suicide among young women is increasing in the Indian society. ठीक है, तो क्वेश्चन की मेन थीम क्या है? क्वेश्चन की थीम है सुसाइड. ठीक है, मेन थीम है सुसाइड स्पेशली इन द यंग वुमन. तो ये इंक्रीज कर रहा है. क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है. लाइक डू यू थिंक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और नॉट इंक्रीजिंग. इट इज सेइंग व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा? इंट्रोडक्शन की इसकी थीम है सुसाइड अमंग यंग वुमेन. तो आप कुछ उसका फैक्ट डेटा पता हो या फिर उसका रीज़न पता हो और जस्ट एक्सप्लेन कर दें कि सुसाइड होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज सुसाइड एंड व्हाई इट माइट बी इंक्रीजिंग इन द यंग वुमन. लाइक लिटिल बिट ऑफ व्हाट है ना, प्लस लिटिल बिट ऑफ वाई. ये दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे इंट्रोडक्शन में. बॉडी में इसके सारे रीजंस दे देंगे. ठीक है, रीजंस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, रीजंस फर्स्ट पार्ट में. और जहाँ भी आप रीज़न दोगे ना, तो सेकंड पार्ट में इसका दोगे सॉल्यूशन कि हम क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मैनेस ऑफ सुसाइड. ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं. इंट्रोडक्शन कहता है कि द एक्ट ऑफ किलिंग और एंडिंग वंस लाइफ इज कॉल्ड सुसाइड. ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 1.6 lakh person who commit suicide every year, nearly 28% of them, nearly 45,000, are females, up from 44,498 in 2020. ठीक है, तो अपटिक हुआ है ये इन परसेंटेज टू एंड इन नंबर्स टू. ठीक है, तो आप ये फैक्ट देके इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देंगे. अब आते हैं बॉडी पे. रीजंस फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंग वुमेन सुसाइड इन इंडिया. क्या रीज़न हो सकते हैं? तो जितनी भी इश्यूज हैं वुमेन्स के वो आप हाईलाइट कर देंगे. ठीक है, लाइक फ्रॉम चाइल्ड टू यूथ टू लाइक आफ्टर मैरिज. ठीक है, तो जैसे फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन. रिलेटिव डेप्रीवेशन कैसे? रिजिड सोसाइटल नॉर्म्स के जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उसके बाद कि वुमन को एक इशू फेस होता है कि वो अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती हैं. ठीक है, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सुसाइडल टेंडेंसीज अमंग वुमन. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्निटी ऑन मैरिज. ठीक है, कि अब मैरिज की मॉडर्निटी की वजह से कि जो सिक्योरिटी एक मैरिज प्रोवाइड करती थी वो सिक्योरिटी नहीं रही है. ठीक है, जैसे यू कैन से दैट राइज ऑफ लव मैरिजेस, पर्टिकुलरली इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप, द सैंक्टिटी दैट अ मैरिज गेट्स, ओके, लाइक ट्रेडिशनल मैरिज गेट डज नॉट हैव इन टुडेज वर्ल्ड. ठीक है, इससे हमारा इशू होता है. ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड इमोशनल सपोर्ट. अब मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी हैं. अगर ट्रेडिशनल मैरिज भी है तो उसमें देखा जाए कि 31% ऑफ वाइफ्स हु आर सर्वेड फेस अब्यूज. ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट इन फीमेल सुसाइड. अब ये जो सुसाइड हुए हैं, ठीक है, 45,000 सुसाइड जो हुए हैं, इसमें हाफ ऑफ देम आर हाउस वाइफ्स. तो अब ये देखो 50% ऑफ ऑल द सुसाइड कमिटेड बाय द वुमेन आर हाउस वाइफ्स. ठीक है, तो ये प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है हाउस वाइफ्स में. ठीक है, एंड फेलियर इन एन एग्जामिनेशन. ठीक है, अब वुमन के पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम निकालने का. ठीक है, मेल्स के पास तो रहता है ये जॉब लेनी है, बट वुमन के पास एक्स्ट्रा रहता है. क्यों रहता है? कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो दे हैव टू सेटल डाउन अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, दे हैव टू टेक फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, तो हाउस होल्ड में उन्हें कैद रहना पड़ेगा. तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वो फेस करती है, स्पेशली द वुमन हु आर हाईली एजुकेटेड. ठीक है, पेरेंटल प्रेशर, देन प्रेशर, देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़, एग्जाम स्ट्रेस ऑफन लीड्स टू सुसाइड. ठीक है, आप नीट की तैयारी में वुमन का सुसाइड देख सकते हो. ठीक है, गर्ल्स का सुसाइड देख सकते हो. उसके बाद अदर न्यू फेनोमेनाज आर ऑकरिंग अप, लाइक साइबर बुलिंग एंड रिवेंज पोर्नोग्राफी. तो ये आजकल बहुत काफ़ी कॉमन है. ठीक है, जिसकी वजह से सोशल सेमिंग फेस करती हैं वुमन
और सोशल सेमिंग की वजह से उनकी डिग्निटी बहुत उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और दैट पुश देम टू सुसाइड्स। तो इस तरीके से आप रीज़न लिखेंगे। अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? देखो, सॉल्यूशन में ये लिखना है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। उसके साथ ही आप एग्जांपल देंगे कुछ ऐसी एप्स के या फिर कुछ ऐसी हेल्पलाइंस के या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स के जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू प्रिवेंट द सुसाइड अमंग वुमेन, स्पेशली अमंग वुमेन एंड सुसाइड इन जनरल। ठीक है। अब सबसे पहला सॉल्यूशन है सोशलाइजेशन एंड सेंसिटाइजेशन। ठीक है। अब क्या होना चाहिए? जेंडर्ड होना चाहिए। कोई भी स्टडीज़ हमारी होनी चाहिए या फिर जो पेरेंटल केयर टुवर्ड्स चिल्ड्रन होनी चाहिए वो जेंडर्ड होनी चाहिए। बॉयज़ नीड्स टू बी टॉट टू रेस्पेक्ट एंड नॉट डेनिग्रेट वुमन। ठीक है। तो वुमन की डिग्निटी हमारी होनी चाहिए। ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि वो भी डिग्निटी ऑफ वुमन की बात करता है। देन फोकस ऑन मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सुसाइड एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ मेंटल हेल्थ इशू। ठीक है। अब क्या होता है, स्टिग्मा एक मेंटल हेल्थ के साथ ये जुड़ जाता है कि इफ़ सम वुमन इज सीकिंग द गाइडेंस और एडवाइस ऑफ अ काउंसलर, ठीक है, तो शी माइट फेस सर्टेन स्टिग्मा फ्रॉम द सोसाइटी दैट शी इज़ नॉट इन हर राइट माइंड। ओके। तो उस स्टिग्मा की वजह से काफ़ी वुमन हेल्प सीक नहीं करती हैं, है ना। तो ये हम लिखेंगे कि नीड्स टू बी destigmatized, mental health needs to be destigmatized, like mental health care should be focused। ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर पॉलिसी भी है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी है, उसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी हेल्पलाइन है जैसे किरण हेल्पलाइन एंड मनस ऐप, ओके, which address this particular situation, like they provide help, mental help to women। then financial empowerment of women is very essential, बिकॉज हाउस वाइफ्स के केस में देखा गया है अगर उनके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती, ठीक है, सो दे माइट हैव ए चॉइस टू लिव देयर लाइफ ओन वे। ओके। तो सुसाइड की नौबत नहीं आती। ठीक है। इवन इन लिव इन रिलेशनशिप व्हेन द वुमन इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर पर्सन, ओके, तो सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं बिकॉज देयर इज़ नो वे आउट। अगर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है देन देयर इज़ अ चॉइस। ठीक है। तो इसको लिखेंगे द नंबर ऑफ सुसाइड रिड्यूसेस एज वुमन बिकम मोर फाइनेंशियली एम्पावर्ड एज इट इंक्रीजेज सिक्योरिटी एंड चॉइस। ठीक है। देन प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट इज ऑल्सो नीडेड। ठीक है। कुछ लॉ एनफोर्स प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से वुमन फेस करती हैं, जैसे हमारा आईटी एक्ट प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है। ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। ठीक है। वो कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ पाता है। देन स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज लाइक मैरिज डायोरी एंड चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो नीडेड। ठीक है। देन अवेयरनेस प्रोग्राम नीड्स टू बी देयर, like what kind of awareness program? We can take the efforts of NGO like स्नेही and वंद्रवेला फाउंडेशन। ओके। तो ये क्या करते हैं, ये अवेयरनेस प्रोड्यूस करते हैं वुमेन सुसाइड को लेके, वुमेन राइट्स एंड इश्यूज को लेके। तो इस तरीके से आपको ये करना है। देन कमिंग टू कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में क्या देंगे? कंक्लूजन में यही देंगे कि एक सजेस्टिव काइंड ऑफ कंक्लूजन देना हमें, सजेस्टिव एंड रिफॉर्मेटिव, कि we need to reform the society in such a manner that woman doesn't face any abuse or discrimination and a society which preserve equality and fosters equality। तो इस तरह की हमें सोसाइटी चाहिए, है ना। तो कंक्लूजन में एक विजन को देंगे। ठीक है। तो कैसे कह सकते हैं हम, जैसे रिड्यूस मीडिया पोर्ट्रेयल ऑफ वुमन डाइंग बाय सुसाइड ड्यू टू इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव टू रिड्यूस इट। ठीक है। तो बार बार उसको हाईलाइट करना हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है। अलाइन नेशनल एफर्ट विद WHO's लिव लाइफ प्रोग्राम टू ब्रिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ वुमेन सुसाइड व्हाइल क्रिएटिंग मोर सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 says child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on socialization of children। अब ये देखो, ये क्वेश्चन किस चीज़ पे है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बेसिकली, है ना। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच इज़ गेटिंग हैम्पर्ड बाय द मोबाइल फोन्स, है ना। तो अब इसका सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ द मेन थीम हियर, तो जिसपे हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे कि चाइल्ड कल्डिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। ठीक है। पहले तो इसके रीज़न दोगे, फर्स्ट पार्ट में रीज़न क्या है इसके, फिर सेकेंड पार्ट में इसके इम्पैक्ट दोगे आप,
इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट चिल्ड्रंस पे पड़ रहा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर कोई है तो, ठीक है। फिर आप इसका कंक्लूजन दोगे या फिर सॉल्यूशन दोगे आप। इसके पहले अगर स्पेस बचता है तो सॉल्यूशन, बिकॉज इट्स अ 10 मार्कर, तो यू कैन मर्ज सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। 15 मार्कर में तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन आपको सेपरेटली लिखना ही पड़ेगा। 10 मार्कर में आप इसको सेपरेटली नहीं भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज द थीम, तो अब इसको लिख देंगे कि सोशलाइजेशन क्या है और चिल्ड्रन का सोशलाइजेशन क्यों होना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। पेरेंटल वार्मथ plays a key role in promoting children's psychological development. However, the amount of attention parents devote to their children has diminished as they increasingly provide their children with smartphones. हमने बता दिया कि सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है, कि टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन ए वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, ठीक है। तो पेरेंटल वार्मथ हमें जरूरी है चिल्ड्रन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो नहीं मिल रही है क्योंकि वो वार्मथ जो है मोबाइल फोन से रिप्लेस हो जा रही है, ठीक है। अब रीजन फॉर पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल्स बिटवीन पेरेंटल केयर, अब ये मोबाइल की जरूरत आने क्यों पड़ी है, ठीक है। मोबाइल की जरूरत इसलिए आ गई है क्योंकि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, ठीक है। अब चाइल्ड रोता है और मोबाइल देने के बाद नहीं रोता है वो, ठीक है। तो इट क्रिएट्स ए वेरी लेस टाइम फॉर पेरेंट्स टू डील विद देयर चिल्ड्रन, सो दैट इज वाई the mobile phones is increasing in modern society, especially urban society. Both parents are working, thus giving less attention to child and child gain attention from mobile phones, ठीक है। अब पेरेंट्स खुद ही जो है मोबाइल फोन्स के एडिक्टेड हैं, ठीक है। तो उनको देख देख के चिल्ड्रन भी वो ट्रेट लर्न करता है, चाइल्ड भी वो ट्रेट लर्न करता है। द चाइल्ड इमिटेट्स द पेरेंट, एज द पेरेंट्स आर बिजी विद देयर मोबाइल फोन्स द चाइल्ड इज लाइकली बिहेविंग, ठीक है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गई है पेरेंट्स की, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड को केयर करना नहीं है, प्रोटेक्ट करना नहीं है, ठीक है। दे आर जस्ट गिविंग देयर चाइल्ड टू द क्रैच एंड प्ले स्कूल्स, ठीक है। तो उनकी वहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है आज की डेट में, ठीक है। तो प्ले स्कूल्स आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन विच हिस्टोरिकली वॉज द रोल ऑफ पेरेंट्स। अब ये रीज़न गिनाए, अब इसके इम्पैक्ट गिनाएंगे, तो ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स गिनाएंगे, क्या इम्पैक्ट है इसका, जैसे रिड्यूस्ड अफेक्शन एंड बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब एंगेजमेंट फ़ोन से हो जाती है तो बॉन्ड हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड रोता है तो पेरेंट्स को इतना दर्द भी नहीं होता है, ठीक है। चाइल्ड कोई गलत हरकत करता है तो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा सोशलाइजेशन काफ़ी इम्पैक्ट होता है। फिर सेकेंड पॉइंट इज डिस्टोर्ट वैल्यूज़ ट्रांसमिशन। अब पेरेंट्स जब काफ़ी केयर करते हैं चिल्ड्रन की तो चाइल्ड जो है क्लासिकल लर्निंग करता है कि दिस इज़ गुड दिस इज़ बैड, ठीक है। तो वैल्यू ट्रांसमिशन हो ही नहीं पा रहा है, और जो भी वैल्यू ट्रांसमिशन हो रहा है वो मोबाइल्स के थ्रू हो रहा है, मोबाइल वीडियोस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब मोबाइल में किस तरह का एक्सपोजर है उस तरीके से आपकी वैल्यूज ट्रांसफॉर्म हो रही है, सो इट माइट डिस्टॉर्ट द वैल्यूज, ठीक है, इन चिल्ड्रन। देन इट डिलेज इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है। अब जैसे इमोशन है केयर, लव, कंपैशन, एंगर, ठीक है, तो इन बेसिक इमोशंस को चाइल्ड नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो बाद में साइकोपैथिक एक्टिविटी उसमें डेवलप हो जाती है। एक सर्वे में पाया गया था कि 90% ऑफ द क्रिमिनल्स हैव देयर डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड। तो आज की डेट में तो सारे चिल्ड्रन ही लाइक डिस्टर्ब्ड डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है सोसाइटी को लेके। दैट इज़ वाई द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द यूपीएससी। जैसे लैकिंग पेरेंटल एंगेजमेंट मे रिजल्ट इन चाइल्ड स्ट्रगलिंग टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, दस मेकिंग अ चाइल्ड लेस एम्पैथेटिक, ठीक है। लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब हर चीज़ मोबाइल पे हो रही है, वीडियोस तो मोबाइल पे, स्टोरीज तो मोबाइल पे, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो उससे लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूजिंग मोबाइल कैलकुलेटर फॉर बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है, वी आर ऑल्सो डूइंग इट, चिल्ड्रंस ऑल्सो डू इट। देन रिड्यूसिंग फिजिकल एक्टिविटी। अब मोबाइल से क्या होता है, चाइल्ड ईजिली गेट एडिक्टेड टू द मोबाइल, ठीक है। अर्लियर इट यूज टू बी दैट चाइल्ड यूज टू प्ले आउटसाइड, ठीक है, इवन विद इन देयर होम, बट नाउ चाइल्ड इज जस्ट लेइंग ऑन द सोफा एंड जस्ट वॉचिंग द मोबाइल फोन्स ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। तो इससे फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हाई बीपी, शुगर, ठीक है, हाइपरटेंशन। तो ऑल दीज इश्यूज आर नाउ कॉमन इन द चिल्ड्रंस ऑल्सो। देन ससेप्टेबिलिटी टू साइबर बुलिंग, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंस है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं
कि जैसे साइबर बुलिंग हो गई, फिर थ्रेट्स हो गई, ठीक है, देन पेरेंटल केयर प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से क्या है कि जितने सारे नए नए गेम्स आ रहे हैं, लाइक सुसाइडल गेम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा चिल्ड्रन को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एंड चिल्ड्रंस आर मोर सेंसिटिव टू देयर प्राइवेसी इश्यूज, ठीक है, कि उन्हें सही गलत का ज़्यादा पता नहीं होता है, सो दे माइट शेयर देयर प्राइवेट इश्यूज, ठीक है। देन डिफ़िकल्टी इन इस्टेब्लिशिंग रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, अब मोबाइल से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो एक सोशलाइजेशन हो नहीं पाता कि समाज में जाके बात कैसे करनी है किसी से, तो उसकी वजह से नर्डीनेस बढ़ती है, ठीक है, और वो कई कबार क्रीपीनेस का रूप भी ले सकती है। जैसे लैक ऑफ पेरेंटल एंगेजमेंट मे मेक इट चैलेंजेस फॉर चाइल्ड टू डेवलप एंड मेंटेन रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स, ठीक है। देन एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, दिस इज द ऑब्वियस रीजन कि जिसकी वजह से चाइल्ड का डेवलपमेंट डिस्टॉर्ट होता है और वैल्यू ट्रांसमिशन डिस्टॉर्ट होती है, ठीक है, लाइक कंटेंट लाइक हार्मफुल लैंग्वेजेस, इमेजेस एंड आइडियाज, ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्टिंग देयर सोशल बिहेवियर। आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे बॉयज लोकल रूम के केस में हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ उसके पॉजिटिव परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर तरीके से मोबाइल का इंटरफेस चिल्ड्रन के ऊपर बढ़ाया जाए, ठीक है, कि बहुत सारी एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, मोबाइल्स में अवेलेबल हैं, तो वी कैन प्रोवाइड देम, कि जैसे कि कोविड-19 में, है ना, वी कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ कोविड-19 में हमारी ऑनलाइन क्लासेस का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तो इस तरीके के पैंडमिक से कोप अप करने के लिए और जो ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रेंट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेशली इन सर्टेन केसेस it is helpful to the children in certain disease when children are facing from certain disease, जैसे डिसलेक्सिया हो गई, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया, तो इस केसेस में कुछ एप्लीकेशंस मोबाइल की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि गुड नोट्स, ठीक है, तो इस तरीके का हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस थर्ड इज इंस्टेंट मोड ऑफ कनेक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, बिटवीन अ चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स एनहेंसिंग द चाइल्ड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब बोथ वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर चाइल्ड के पास कुछ मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो इट विल हैम्पर द चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स एंड हैव ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो इसकी वजह से भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऑब्वियसली इट्स अ बॉक्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम 2-3 पॉइंट पॉजिटिव्स के लिख सकते हैं, बट मोर और लेस इट्स अ नेगेटिव फिनोमिना, ठीक है। आप ये लिखें, नेवरदलेस वी कैन से दैट एट फैमिली लेवल पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ चाइल्ड कर्लिंग। अब कंक्लूजन में यही लिखना है कि चाइल्ड कर्लिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेरेंट नीड्स टू लर्न अबाउट इट, नीड्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। एट सोसाइटल लेवल चाइल्ड हेल्थ केयर थ्रू आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुड बी प्रोमोटेड, ठीक है। अब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि आप घर पे बैठो और चाइल्ड की केयर करो, ठीक है, तो इसके लिए हमें सोशल लेवल इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे कि आंगनवाड़ी हो गई, प्री स्कूल एजुकेशन हो गई, जिसमें कि हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, टीचर्स के लिए एज वेल एज केयर टेकर्स के लिए, ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड के थ्रू ही हम उन्हें रिक्रूट करें और एक प्रॉपर चाइल्ड को डेवलपमेंट दें, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन लिखेंगे इन अ वेरी बैलेंस्ड एंड फेयर मैनर, ठीक है, एट बोथ इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज सोसाइटल लेवल, ठीक है। थैंक यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट डे 6 वीडियो विच विल कम टुमारो। थैंक यू।